नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी कुर्फी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू कुर्फी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। आप यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन शीघ्र ही उसे याद आई। तब वह दूध लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए अभी मैं तुझे डस लूँ, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए सो मांग लेना। छोटी बहू बोली, भैया मेरे भाई नहीं है, मुझे एक भैया मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब वह अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है और ये कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगाकर रहने के लिए हाँ भरी। अब वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज़ देखती कि माँ उन्हें दूध ठंडा करके एक घंटी बजाती और उस घंटी की आवाज़ सुनकर वह सब वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के मुख जल गए। सभी सर्प उससे क्रोधित हुए और उसे बोले कि अभी हम तुझे डस लेंगे, परंतु माँ के समझाने पर मान गए। तब उसके भाई ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। ये सुनकर सर्प ने उसे सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोतियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रसन्नता सारे नगर में होने लगी। जब ये प्रसन्नता नगर की रानी ने सुनी तो उसे उस हार को पहनने की इच्छा हुई। उसने राजा को बताया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वहाँ हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू को हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और उसने अपने भाई को याद करने और उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा वह हार तुम्हें खुद लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प में बन गया। रानी ने वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा नहीं है, ये हार मुझे मेरे भाई ने ही दिया है। इतनी देर में वह नाग वहाँ प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है,
ये हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी तिथि थी। सभी से नाग पंचमी का त्योहार बनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।